नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये देखिए, असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए विश्वास और कड़ी मेहनत सबसे अच्छी दवा है। तो आप विश्वास कीजिए और कड़ी मेहनत कीजिए। आप अपने पर विश्वास कीजिए और मेहनत करते रहिए। इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। आप अगर आप बार बार असफल हो रहे हो तो आप दोबारा से विश्वास कीजिए खुद पे। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और दोबारा से हार्ड वर्क कीजिए। तो दोस्तों आज हम कराएंगे HSSC, SSC, NTPC के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। तो दोस्तों पूरे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट देंगे हम। ओनली सुपर क्यूज टीम आपके लिए रेडी है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज के मोस्ट MCQ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ए वार्म ब्लडेड एनिमल इज। सिंपल सी बात बता देता हूँ। कई बार आपसे पूछता है ना भाई, किस प्राणी का गर्म खून है, किस प्राणी का ठंडा खून है। ठीक है, तो ये नियत तापी यानी कि गर्म खून का प्राणी कौन सा है इसमें, बताइए। शाबाश। उसको हम समतापी भी बोल देते हैं। एक तो कोल्ड हो गया, एक हॉट हो गया। तो जो समतापी यानी कि नियत तापी, ये होता है भाई वार्म यानी कि हॉट खून। तो देखिए इसमें कौन कौन सा आएगा। इसमें शार्क दे रखा है, स्नैक्स दे रखा है, बैट और ये सभी। तो मैं आपको बता दूं, पहले आप बताइए, कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। ए वार्म ब्लडेड एनिमल इज। तो देखिए बच्चों, जितने भी मैमल्स होते हैं यानी कि स्तनधारी, और जितने भी एविल्स होते हैं यानी कि पक्षी, जितने भी स्तनधारी होते हैं और जितने भी पक्षी होते हैं, उनका ब्लड कैसा होता है, यानी कि वार्म होता है, नियत तापी होता है, यानी कि समतापी होता है, यानी कि गर्म खून होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर बी आएगा बच्चों। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों। इसका राइट आंसर चमगादड़ आएगा। ठीक है, समतापी बोल देते हैं, वार्म बोल देते हैं। अब देखना, मैं आपको एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ, इसी में सुनते रहना। कई बार आपसे पूछ लेता है विषमतापी। विषमतापी मतलब कोल्ड ब्लड। ठीक है बच्चों, ठंडा खून के प्राणी। तो देखिए कछुआ, सांप, मगरमच्छ, छिपकली हो गई, गिरगिट हो गया। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, या फिर एम्फीबियन होते हैं, उभयचर होते हैं, जैसे मेंढक, सेलिमेंड्रा, हाइला, टोड, ये सभी कोल्ड ब्लडेड प्राणी हैं। इसको एनीतापी बोल देते हैं या विषम तापी बोल देते हैं। कीट हो गए। फिर सुन लीजिए मेरी ये बात, ये क्वेश्चन आता ही आता है। कबूतर पूछ लेता है कई बार, कबूतर कैसा प्राणी है, तो बताइए आप कैसा है, नियत तापी या फिर विषम तापी, यानी कि हॉट ब्लड है या फिर कोल्ड है। तो वार्म है ना, तो क्या आएगा, वार्म है। तो जितने भी पक्षी होते हैं, जितने भी ये स्तनधारी होते हैं, या जितने भी मैमल्स होते हैं, जितने एवल्स होते हैं, वो उनका गर्म खून होता है, वो नियत तापी होते हैं। और जितने भी सरीसृप होते हैं यानी कि रेप्टाइल्स होते हैं, और जितने भी एम्फीबियन होते हैं, उभयचर होते हैं, उनका खून ठंडा होता है, कोल्ड होता है। कछुए का क्या होता है, कुछ पूछ रहे आपसे, कछुए का ब्लड कैसा होता है, तो आप कैसा बताओगे, ठंडा। मेंढक का ठंडा यानी कि कोल्ड ब्लड होता है भाई, अनियत तापी होता है। मेरे हिसाब से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ब्लड कैंसर क्या है भाई, अदरवाइज कॉल्ड इज। हम ब्लड कैंसर का किस नाम से जाना जाता है, बताइए। रक्त कैंसर को किस नाम से जानते हैं। शाबाश। क्वेश्चन ऑप्शन ध्यान से पढ़िए फिर आंसर दीजिए बच्चों। देखिए रक्त कैंसर का अन्य नाम है लुकेमिया। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, आएगा इसका इसका राइट आंसर बच्चों आएगा डी आएगा। ठीक है, कोई पूछे तो इसका राइट आंसर आएगा बच्चों डी आएगा। ये देखिए डी आएगा। अब होता क्या है, पहले पूरी डिटेल सुन लीजिए मेरे से आप। ल्यूकेमिया, मानव शरीर में WBC की संख्या बढ़ने पर, किसकी, व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पोसिस की संख्या बढ़ने पर ल्यूकेमिया होता है बच्चों। ठीक है, ल्यूकेमिया अगर ऐसे पूछ ले, ल्यूकेमिया होता कहाँ से, शुरू कहाँ से होता है, हमारे शरीर में ल्यूकेमिया कहाँ से शुरू होता है, तो हमें क्या बताना है। हमारे शरीर में देखो WBC का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो। देखो RBC हुई, WBC हुई, ब्लड सेल्स हुई, ब्लड प्लेटलेट्स हुई, तो इन सभी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में। ठीक है, तो बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। तो ये ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर की शुरुआत भी कहाँ से होगी, ल्यूकेमिया यहाँ से, अस्थि मज्जा से।
मेरा आपसे क्वेश्चन है, देखिए जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ना बच्चों, बता देता हूं, उसके 5 प्रकार होते हैं, एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे मात्रा में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, वो होती है न्यूट्रोफिल। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, मोनोसाइट। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप, ये क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है बच्चों। अब देखिए, और ये मानव शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाती है, इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाए रखती है, और डिटेल ब्लड के चैप्टर में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखिए आप, बताइए रक्त में यूरिक एसिड का उस स्तर का क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। गठिया होता है, गाउट होता है यानी संधिवात होता है, रूमेटिड होता है, आमवात होता है, या अस्थमा होता है। मानव शरीर में यूरिक एसिड के जमने से होता गठिया है भाई। ठीक है, तो कौन सा गठिया होगा बताओ, इसका राइट आंसर क्या आएगा, गाउट गठिया। राइट आंसर बी आएगा बच्चों। मैं फिर बता रहा हूं, ये होता है यूरिक एसिड के जमने से, जो हमारे जोड़ होते हैं ना, जोड़, उन पे यूरिक एसिड जम जाता है, और यूरिक एसिड जमने से गाउट गठिया होता है। ठीक है, और गठिया दिवस मनाया जाता है, आप बताइए, कमेंट में बताइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट डे देखते हैं। अगर कोई आपसे पूछे ना, महिलाएं पुरुषों के मुकाबले सबसे ज्यादा किस बीमारी से पीड़ित होती हैं, वो गठिया से होती है। शाबाश। नेक्स्ट देखिए, देखिए तंबाकू इज ए प्रोड्यूस ऑफ, तंबाकू किसका एक उत्पाद है, बताइए। सोनम इंडिका, निकोटानिया, बेकेटम, उपयुक्त दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए तंबाकू किसका एक उत्पाद है। देखिए मैं आपको बता दूं, विश्व में सबसे पहले जो वायरस खोजा गया वो तंबाकू मोजाइक वायरस था, ध्यान रखना, टैबैको मोजाइक वायरस था। हाँ जी, अब देखना, तो इसका राइट, और इवान विस्की साहब ने इसकी खोज की वायरस की। तो कोई आपसे पूछे वायरस की खोज किस में की गई, तंबाकू में, टीएमवी, तंबाकू मोजाइक वायरस। तो अब देखना इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो इसका बी आएगा भाई। तो बच्चों इसका बी राइट आंसर है। एक ध्यान रखना, एक पत्तियां ना, तंबाकू मोजाइक किस बीमारी में, जो मैग्नीशियम है ना, जैसे पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है भाई, बताइए। क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में क्या होता है, एमजी, मैग्नीशियम। अब देखिए मैग्नीशियम का रंग फीका पड़ जाता है, जिसके जिसके कौन से वायरस हो जाता है, तंबाकू मोजाइक वायरस। इस पेड़ में अगर ये वायरस फैल जाता है तो इसमें क्या होता है कि तंबाकू वाले में, तो इसका रंग फीका पड़ जाता है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये वायरस से बीमारी भी होती है, पादप में प्लांट डिजीज होते हैं, तो वायरस से देखो पोटैटो डिजीज भी होती है, तो ये आप पढ़ लेना। बिंची टॉप होता है केले में वायरस से। तो तंबाकू मोजाइक वायरस सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन पादप फाइबर नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट फाइबर, जूट, रेशम, पटसन, फ्लैक्स। तो देखिए बताइए आप, कौन सा प्लांट फाइबर नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखिए फाइबर दो प्रकार का होता है, एक तो पादप होता है और एक होता है एनिमल फाइबर। ठीक है, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। ठीक है, जो प्लांट फाइबर होता है वो पौधों से प्राप्त होता है और वो सेलुलोज से बना होता है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। जो प्लांट फाइबर होता है वो सेलुलोज से बना होता है और वो पौधों में होता है। ठीक है, जो जंतु में होता है वो प्रोटीन से निर्मित होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो जंतु होता है वो प्रोटीन से निर्मित होता है। ठीक है, और जंतु फाइबर कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखना। ऊन भेड़ से प्राप्त होती है, ठीक है ना, मकड़ी का जाल, रेशम। तो इसमें पादप पूछा है, जंतु नहीं पूछा। तो पादप क्या राइट आंसर क्या आएगा इसका बच्चों, राइट आंसर क्या आएगा इसका राइट आंसर बी आएगा। तो पादप नहीं है, क्या नहीं है, बी नहीं है। जूट, रेशम, पटसन, ये कौन से हैं, जूट, पटसन हो गया, ये सारे ये कौन से हैं, ये फ्लैक्स, ये कौन से हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पादप फाइबर है। देखिए अब रेसे होते हैं दो प्रकार के, एक तो प्राकृतिक, एक कृत्रिम। प्राकृतिक रेसे दो प्रकार के, पादप और जंतु। ठीक है ना, ये प्राकृतिक हो गए, जो नेचुरल होते हैं। आर्टिफिशियल भी होते हैं, जैसे वो अर्थ संश्लेषित रेसा पूछ ले, आता ना, रेयन वगैरह, नायलॉन वगैरह, ये सब
चलो देखते हैं आगे कितना एग्जीक्यूशन है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं भाई, बताइए एंजाइम क्या होते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं, राइट आंसर क्या आएगा इसका, सी आएगा। सभी बच्चे बहुत अच्छा, शाबाश। प्रोटीन होते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि प्रोटीन की खोज किसने की, जे मुडलर साहब ने, और प्रोटीन नाम किसने दिया, जोन्स ब्रेजलियस ने। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। फुसफुस को ढकने वाली झिल्ली कौन सी है, बताइए। लंग्स को कवरिंग द लंग्स इज ए, शाबाश, राइट आंसर दीजिए। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली कौन सी है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, पेरिटोनियम। इसका राइट आंसर सी आएगा बच्चों। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ब्रेन में कितने प्रकार की मेम्ब्रेन पाई जाती है, परत पाई जाती है, शाबाश बताइए। ब्रेन में कितनी परत पाई जाती है, कितनी झिल्ली पाई जाती है, शाबाश। तो देखिए ब्रेन के बारे में ये तो आपको पता ही है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ब्रेन के बारे में। ये तो ब्रेन में कौन कौन सी पाई जाती है, ड्यूरामीटर, आर्किनोड और पाईमीटर पाई जाती है। ठीक है, इनमें एक लिक्विड पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ध्यान रखना। CSF बोलते हैं, ध्यान रखना उसका। और ये जैसे कोई चोट लगती है, ये लिक्विड उसको बचाता है, लुब्रिकेंट का काम करता है भाई, स्नेक के रूप में। कई बार पूछ लेता है भाई, जैविक मृत्यु का अर्थ भी पूछ लेता है, जैविक मृत्यु का क्या अर्थ होता है। यानी कि जो हमारी नर्व होती है ना, जितनी भी नर्व होती हैं, उनका नष्ट होना जैविक मृत्यु कहलाता है। इसका संबंध ब्रेन से है। देखिए क्वेश्चन देखिए, आप ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से क्या देखा जाता है, बताइए शाबाश। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से हम क्या देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा अन्य मूलकण, बैक्टीरिया एंड वायरस, ह्यूमन स्टोमेथ, ह्यूमन आई। राइट आंसर दीजिए बच्चे कमेंट में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत लेवल के क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन कराने से कोई फायदा नहीं है। शाबाश बच्चे बताइए। और साथ साथ ये भी बताइए कि इसका क्वेश्चन बहुत बार आता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, किसने खोजा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, जीवाणु तथा विषाणुओं की जो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस को की संरचना के लिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, मैक्स नोल और अर्नेस्ट रुस्का, 1931 1931 में। अर्नेस्ट रुस्का और मैक्स नोल ने की थी, ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट देखिए बच्चों। उष्मा जो हीट होता है, उसका सबसे अच्छा गुड कंडक्टर कौन सा है भाई, बेस्ट चालक कौन सा है, एल्कोहल होती है, पारा होता है, बताइए शाबाश। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर बताइए। हीट का क्या आएगा, उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या आता है जी, उष्मा का सबसे अच्छा चालक आएगा पारा। तो इसका पारा आएगा बच्चों। एक हीट ट्रांसफॉर्म होता है भाई, किसके कारण, बताइए। ये भी आता है, बहुत बार आता है। कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन। तो यानी कि चालन, विकिरण, और एक होता है ना भाई कन्वेक्शन, मतलब संवहन के लिए। कंडक्शन क्या होता है कि दो पदार्थ जो जिसे हम संपर्क में रखें, तो इन्हीं में ही ऊष्मा आदान प्रदान होती रही। जैसे हमारे पास लोहे की छड़ है, ठीक है, एक तरफ से गर्म कर दो, वो पूरे में चली, दूसरी तरफ भी गर्म हो जाए, वो तो चालन होता है भाई। ठीक है, तो ये हाई से लो टेम्परेचर होता है। रेडिएशन क्या होता है, मैं आपको विकिरण के बारे में एग्जांपल बता देता हूँ, सुन लेना। कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किसके द्वारा पहुंचती है, विकिरण के द्वारा, बस ये याद रखना, ये क्वेश्चन आता है भाई। और इसमें सबसे तेज ऊष्मा पहुंचती है विकिरण में। जैसे अब ये क्वेश्चन आया हुआ था हरियाणा में, HSSC में आया हुआ था कि अगर आप किसी भट्टी के पास खड़े हो और आपको हीट लग रही है, आग लग रही है, या फिर आप कहीं सर्दियों में सीखने वगैरह जाते हैं तो हीट लग रही है, वो किसके कारण होता है, वो विकिरण के कारण होता है।
और संवहन ये द्रव में होता है और गैस में, ठीक है, ये गैस और द्रव में होता है। चलो नेक्स्ट देखिए, पहले सुनिए, सॉरी, कि जो संवहन, जो कन्वेक्शन होता है वो द्रव में होता है, एक होता है एविएशन यानी कि अभिवहन, ये गैस में होता है, ध्यान रखना। संवहन में तो हीट ऊपर से नीचे जाती है और अभिवहन में जो हॉरिजेंटल है ना हीट, वैसे होती है। चलो बताएंगे इसके बारे में। तो आप ये ध्यान रखिए, जब आप भट्टी के पास खड़े हो आपको हीट लग रही है, वो किसके कारण, वो विकिरण के कारण। बताइए ये क्वेश्चन बताइए बच्चों, शाबाश। वाहनों में जो द्रव चालित ब्रेक में जो कार्य चालन की व्यवस्था किस सिद्धांत या किस नियम के द्वारा की जाती है? बुर्नौली बुर्नौली सिद्धांत की खोज किसने की बच्चों? डेनियल बुर्नौली ने की। इन्होंने बताया किसी प्रवाह में जो तरल का वेग बढ़ाने पर जो स्थितिज ऊर्जा में या उस स्थान पर दाब में कमी आ जाती है। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर सी आएगा, पास्कल का नियम। ठीक है, ये खोज किसने की इसकी? फ्रांस के वैज्ञानिक थे, ब्लेस पास्कल थे। ठीक है, किसी स्थिर अवस्था में तरल में किसी बिंदु पर लगाए गए दाब का मान सभी दिशाओं में समान रहता है। फिर सुन लीजिए, किसी स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर, जो लिक्विड होता है उसके किसी बिंदु पर लगाया गया दाब यानी प्रेशर का मान सभी दिशाओं में, जितनी भी डायरेक्शन होगी उनमें समान होगा। ये किसने बताया? पास्कल ने बताया। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका राइट आंसर सी आएगा। नेक्स्ट देखिए, सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल घिरा होता है। बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड से, अमोनिया से, क्लोरीन से, ओजोन से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, कमेंट में फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ओजोन आएगा। देखिए, ओजोन की मोटाई को किससे नापते हैं भाई? अंटार्कटिका से। शाबाश, कमेंट में बताइए ओजोन की मोटाई को किससे नापते हैं? तो ओजोन की मोटाई को मापते हैं डाबसन से बच्चों। इसका राइट आंसर क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर डी आएगा। नेक्स्ट देखिए, तो इसका राइट